40 साल के बाद पंडरी बस स्टैंड को भाटागांव में बनाए गए श्री बालाजी दूधाधारी ट्रस्ट अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में शिफ्ट करने के बाद से ही स्थानीय वेंडरों को जगह देने की मांग को लेकर भाजपा पार्षद दल ने विरोध जताया। निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, उपनेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा, पार्षद दल प्रवक्ता मृत्युंजय दुबे ने स्थानीय वेंडरों को हटाने और जगह नहीं देने पर जमकर नाराजगी जताई। इसके साथ ही इस मामले में महापौर ढेबर द्वारा संज्ञान नहीं लेने पर बस रोककर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। भाटागांव के श्री बालाजी दूधाधारी ट्रस्ट अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में बस संचालन प्रारंभ होने के पहले दिन ही पंडरी बस स्टैंड के वेंडरों को व्यवसाय करने के लिए जगह तो दी गई, लेकिन निगम अमले ने स्थानीय वेंडरों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें वहां से हटा दिया। इसकी जानकारी मिलने पर भाजपा पार्षद दल ने इसका विरोध जताया। निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, उपनेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा, पार्षद दल प्रवक्ता मृत्युंजय दुबे ने स्थानीय वेंडरों के साथ जाकर नए बस स्टैंड में विरोध जताते हुए एकतरफा कार्यवाही करने और महापौर के चहेतों को जगह देने की मांग की गई। इसके साथ ही यात्रियों के लिए सुलभ और अन्य व्यवस्थाओं जल्द उपलब्ध करवाने की मांग की। इस दौरान मीनल चौबे, मनोज वर्मा ने कहा कि महापौर ढेबर को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उन्हें पंडरी के वेंडरों को जगह देने का विरोध नहीं, लेकिन स्थानीय वेंडरों को भी हटाया जा रहा, इस पर आपत्ति जताते हैं। भाजपा पार्षद दल प्रवक्ता मृत्युंजय दुबे ने कहा कि स्थानीय वेंडरों को जगह नहीं मिलने पर प्रदर्शन करने चेतावनी देते हुए अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाया। इस दौरान उन्होंने पर बस स्टैंड की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की। मीनल चौबे, नेता प्रतिपक्ष। देखिए, आधी अधूरी सुविधाओं के साथ इस बस स्टैंड को प्रारंभ किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जो पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, उनके द्वारा उद्घाटन होने के बावजूद भी इस बस स्टैंड में जो सुविधा यात्रियों को मिलनी चाहिए, जो सुविधा बस ऑपरेटर को मिलनी चाहिए, जो सुविधा यहाँ के व्यवसायी वेंडर्स लोगों को मिलना चाहिए, जो सुविधा ऑटो चालकों को मिलना चाहिए, वो कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। हमें ये समझ में नहीं आता कि रायपुर शहर की जनता से किस बात की दुश्मनी यहाँ का प्रशासन, निगम प्रशासन और जो राज्य की सरकार है वो निकाल रही है। अगर प्रदेश के मुखिया किसी चीज़ का उद्घाटन कर देते हैं, उसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ पे सर्व सुविधा वहाँ पे हो गई है, सुविधा पूरी उपलब्ध हो गई है, उसके बावजूद इसका उद्घाटन किया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग स्वयं देखिए, यहाँ पे इतने ठेले लगे हुए हैं, वो ठेले कहाँ से आए हैं, कौन ने उनका सत्यापन किया है, किनके बोलने पर यहाँ पे, किस अधिकार से वो लोग यहाँ पर अपना ठेला लगा रहे हैं। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ पे बस स्टैंड के बाहर वाले रिंग रोड में, पैरेलल रोड में अपनी छोटा छोटा ठेला लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था क्या होगी, वो कहाँ जाएंगे। आज वहाँ पर वो सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर जो बरसों से 20 सालों से जो ऑटो चालक हैं वो अपने ऑटो चला रहे हैं, अचानक अब आपको बोल रहे हो कि अब आप दूसरे रूट में जाइए, अब यहाँ पर पंडरी वाले ऑटो चालक यहाँ पर अपने ऑटो चलाएंगे, तो वे सब ऐन मौके पर इस स्थिति में कहाँ जाएँ। बिना किसी सुविधा के, बिना किसी प्लानिंग के इस बस स्टैंड को चालू कर दिया गया है। न यात्रियों के लिए सुविधा है। आप स्वयं देखिए, यहाँ से आते हैं और एक सुलभ शौचालय, हम यहाँ पर ODF 100% ODF की बात कर रहे हैं। जो यात्रीगण यहाँ पर अभी लगभग वर्तमान में इसी समय पर यहाँ पर लगभग 1000 लोगों की भीड़ है, उनको अगर शौचालय जाना है तो वो कहाँ पर जाएँ, किस सुविधा पर और किस जिम्मेदारी के तहत महापौर, यहाँ के जिलाधीश महोदय ने इस बस स्टैंड को प्रारंभ किया है। इस प्रकार की जो कार्यवाही, इससे साफ समझ आ रहा है कि किसी दबाव में आकर, और मैं तो सीधे सीधे महापौर जी पर यह आरोप लगाती हूँ कि अपने लोगों को उपकृत करने के लिए उन्होंने इस बस स्टैंड को आनन फानन में प्रारंभ कर दिया है। मात्र 9 दुकानें यहाँ पर हैं और लगभग सैकड़ों बस यहाँ से संचालित हो रही हैं। वो बस के ऑपरेटर कहाँ पर बैठे, कहाँ पर वो टिकट, कहाँ से वो टिकट काटे, कहाँ पर बैठ के उनके लिए क्या व्यवस्था है। 9 दुकानों को भी वो अपने चहेतों को दे दिए हैं। उसमें कोई प्राथमिकता का आधार नहीं है कि उसका आवंटन किन लोगों को होना चाहिए। जो यात्रीगण यहाँ पर आ रहे हैं उनकी क्या सुविधा है। अगर चंगोरा भाटा रिंग रोड से कोई यात्री आ रहा है, वो कहाँ पर उसको यहाँ तक आने की उसको क्या सुविधा मिलेगी, कहाँ पर वहाँ पर ऑटो स्टैंड है। बलौदा बाजार से जो बस आने वाली, वहाँ के जो यात्री यहाँ से किस में जाएंगे, किस प्रकार का ऑटो स्टैंड आया है, बनाया गया है। जो यात्रीगण है उनके लिए क्या प्रतीक्षालय की व्यवस्था दी गई है, कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं दी। हम यहाँ पर खुद मौके पे उपलब्ध है, जिसको जहाँ मर्जी वो अपना बस लगा रहा है, जिसको जहाँ मर्जी वो शहर भर से अपना ठेला यहाँ पर लगा दे रहा है। तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो आनन फानन में आप पंडरी से वहाँ पर हटा दिए और यहाँ पर बिना कोई व्यवस्था दिए अब आप पंडरी बाजार को बेचने की तैयारी कर रहे हो। इस प्रकार की चीज़
रायपुर शहर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। नगर निगम का जो विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी का जो पार्षद दल है, वो इन सब भेदभाव वाली नीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। महापौर पर अपने चहेते लोगों को उपकृत करने का जो उनका षड्यंत्र है, उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम आज यहाँ पर आए हैं, आज हम यहाँ पर पार्षद दल के पदाधिकारी हैं। आने वाले समय में हम नागरिकों के साथ यहाँ पर बैठकर यहाँ से एक भी बस, जब तक जो जनता को जिनका अधिकार है और यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को जो अधिकार है, यहाँ के स्थानीय ऑटो वालों को जो अधिकार है, स्थानीय वेंडर्स को जो अधिकार है, अगर उन अधिकारों को उनको नहीं दिया गया तो हम आने वाले समय पर यहाँ से न एक बस यहाँ से निकलने देंगे और न हम एक बस यहाँ से जाने देंगे। जनता के साथ मिलकर हम जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मनोज वर्मा, उपनेता प्रतिपक्ष। जब से यहाँ पे बस स्टैंड बना तब से यहाँ के स्थानीय लोगों की एक आशा थी कि हम लोगों को भी यहाँ पे रोजी रोजगार मिलेगा, चाहे वो ऑटो वाले हो, चाहे वो पान ठेले वाले हो, चाय ठेले वाले हो, या रास्ते में फल फ्रूट बेचने वाले हो। लेकिन देखने में आया कि जैसे ही आज बस शिफ्ट हुआ है, सवेरे से जोन नंबर 6 की गाड़ियाँ घूम रही है 10-12 लोगों को लेकर के, और माइक में सिर्फ अनाउंस कर रही है कि आप गाड़ियाँ हटाएं, आप ठेला हटाएं, ऑटो हटाएं, नहीं तो आपकी गाड़ियाँ जब्त हो जाएंगी, ठेले जब्त हो जाएंगे। तो क्या इसलिए बस स्टैंड यहाँ पे खोला गया कि स्थानीय लोगों का रोजगार छीन लिया जाए? हर आदमी को आशा रहती है कि कहीं पे अगर उस जगह में नया रोजगार का अवसर आया है तो उनको भी इस जगह का उनको लाभ मिलना चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ पुराने लोग, हमको पुराने लोग का कोई विरोध नहीं है, बस स्टैंड वालों को उनको व्यवस्थापन मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बस स्टैंड बंद हो रहा है। लेकिन उसके चलते में आप स्थानीय लोगों को अगर रोजी रोजगार नहीं देंगे बोल के, ये कहाँ तक का न्याय है? मेरा यही मांग है प्रशासन से कि जो भी स्थानीय लोग यहाँ पे, जो लोग ऑटो चलाते हैं, जो लोग ठेले खोमचे लगाते हैं सड़क में, उनको भी यहाँ पे व्यवस्था दिया जाए, वो लोग भी रोजी रोजगार में यहाँ पे अपना जीवन यापन करें। और मैं आरोप भी लगाता हूँ, जो जितने भी वहाँ पे लोगों को, उन लोगों ने ठेले घुमटे यहाँ पे बांटे, वीडियोग्राफी हुई है, उसमें वीडियोग्राफी में हम जांच करना चाहेंगे कि ये जितने भी ठेले लगे उसमें सही लोगों को उसमें अवसर दिया गया है कि नहीं दिया गया है। क्योंकि हमें जो शिकायतें मिली है, ठेले में खड़े हुए थे कई सारे ट्रेवल्स के जो कर्मचारी हैं, वो वीडियोग्राफी के समय में ठेले के आसपास खड़े होकर अपना फोटो खिंचवा लिए और आकर के वो ठेले लगवा लिए। कल वो 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये में किराए देंगे, 10-10-15 ठेले का वो लोग किराया खाएंगे। तो अगर इसकी जगह में अगर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाता तो क्या गलत है? तो अभी भी यहाँ पे काला बाजारी चल रहा है। महापौर जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे जगह में जाकर के जांच कराएं, ताकि जो दूध का दूध और पानी का पानी हो। मृत्युंजय दुबे, भाजपा पार्षद दल प्रवक्ता। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल नेता प्रतिपक्ष के साथ में अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड जो कि पंडरी से यहाँ पर स्थापित हुआ है, उसका निरीक्षण किया। इसमें घोर खामियां पाई गई है। स्थानीय लोग जो यहाँ से लेकर नीलकंठेश्वर भगवान से लेकर जो चांदनी चौक तक के जो दोनों तरफ मकान है, दोनों तरफ जो व्यवसायी हैं, इन व्यवसायियों को आने वाले समय में हटाने की तैयारी चालू कर दी है। सड़क चौड़ीकरण की तैयारी चालू कर दी है। लोगों को बेदखल, दुकानदारों को, व्यवसायियों को और रहवासियों को बेदखल करने की योजना है। दूसरी ओर जो पंडरी के व्यवसायियों को यहाँ पर जो लगा के बैठाया गया है, ऐसा लग रहा है कि 200 लोगों की लिस्ट आई है। मुझे लगता है कि वहाँ पे भौतिक सत्यापन किए बगैर यहाँ पर महापौर अपने लोगों को ठेला गुमची लगाकर एक विशेष वर्ग के लोगों को यहाँ पर स्थापित कर दिए हैं। ठेला देख के आपको ऐसा लगता है, हमको लगता है। तो हमारा कलेक्टर से, जिला प्रशासन से और नगर निगम के महापौर से और कांग्रेस के मुख्यमंत्री से अपेक्षा है कि अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे के अनुरूप यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए। आज के बाद यहाँ पर 32 शौचालय हैं और यहाँ पर 2000 बसें यहाँ से ऑपरेटर और परिचालक वो रहेंगे और व्यवसायी रहेंगे। और यहाँ पर आने वाले हजारों जो बस की यात्रा में आएंगे यात्री, उनके लिए ना तो शौचालय की व्यवस्था है, ना ठहरने के लिए, ना बैठने की कोई व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर बिना सुविधा के इस बस स्टैंड को प्रारंभ करके ऊपर से अपने लोगों को, एक विशेष लोगों को यहाँ पर जो इस बस स्टैंड को पंडरी के जैसा बदतर बनाने की जो योजना आज पहले दिन से दिख रही है, उसका हम विरोध करते हैं। सर्व सुविधा युक्त हो, यात्रियों के लिए सुविधा हो। यहाँ के स्थानीय टिकरापारा से लेकर चांदनी चौक तक के जो हमारे रहवासी व्यापारी हैं, छोटे पान ठेले से लेकर ठेले वाले हैं, ऑटो वाले हैं, उनको भी यहाँ पर व्यवसाय के साथ जोड़ा जाए, यही हमारी मांग है। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।